हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है सेल ऑर्गेनल। तो हम लोग सेल ऑर्गेनल पे बात करेंगे कि आखिर सेल ऑर्गेनल क्या होता है। सेल को हम लाइफ का बेसिक यूनिट कहते हैं, लेकिन असल काम करता कौन है, असल काम कौन करता है? ये सब काम करते हैं सेल ऑर्गेनल, जो सेल के अंदर छोटे छोटे वर्कर्स की तरह काम करते हैं। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? सेल के अंदर छोटे छोटे वर्कर की तरह काम करते हैं। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए, सेल का बॉस कहते हैं न्यूक्लियस को। ये डिसाइड करता है कि सेल कैसे ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा और फंक्शन करेगा। इसके पास होता है डीएनए। यही मेन चीज़ होती है जिसे हम डीएनए को क्या कहते हैं? सेल की इंस्ट्रक्शन बुक कहते हैं। यानी सेल को कैसे काम करना है ये सब इसमें लिखा होता है डीएनए के अंदर। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर एनर्जी एटीपी बनती है। सीधी सी बात ये होती है कि एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को याद करो। अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो आपको क्या करना है? बस माइटोकॉन्ड्रिया को याद कर लेना है, आपको एनर्जी मिल जाएगी। फिर जो आता है ऑर्गेनल, वो आता है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये छोटे डॉट्स होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स। प्रोटीन मतलब सेल की बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन क्या होती है? सेल की बॉडी बिल्डिंग होती है। जिधर क्या होता है कि जिधर ग्रोथ होती है वहाँ राइबोसोम्स का रोल होता है। यानी कि जहाँ भी ग्रोथ होगी वहाँ पे राइबोसोम्स का काम होता है और वो प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं राइबोसोम्स। फिर अगला जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ राइबोसोम्स लगे होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन बनाने वाला सेल ऑर्गेनल्स था जहाँ पर वो लगे होते हैं, यानी जो राइबोसोम्स जहाँ पर लगे होते हैं यहाँ प्रोटीन बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? जहाँ राइबोसोम्स लगे होते हैं यहाँ ये प्रोटीन बनाते हैं। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ वाला है, यहाँ फैट लिपिड बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट बनता है, या एक हिसाब से कह सकते हैं लिपिड बनते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। फिर आता है गोल्जी बॉडी। सेल का कोरियर सेंटर होता है गोल्जी बॉडी, जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। यानी कि जो प्रोटीन बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उसे पैक करके सही जगह भेज देता है। गोल्जी बॉडी उसे पैक करके सही जगह पे भेज देता है। फिर आता है हमारा लाइसोसोम्स। इसके बारे में तो जानते ही होंगे कि सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं। सेल के क्लीनर्स होते हैं ये वेस्ट मटेरियल को तोड़कर क्लीन करते हैं। वही चीज़ सुसाइडल बैग, इसलिए इसे सुसाइड बैग भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीले कलर में, इसको हमने राउंड कर दिया है क्योंकि ये अपने एंजाइम से चीज़ें डिज़ोल्व कर देते हैं। ये अपने एंजाइम से चीज़ों को डिज़ोल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एक तरह से। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल भी एक क्या होता है? सेल ऑर्गेनल होता है। तो ये होता क्या है? स्टोरेज हाउस होता है जहाँ पानी, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट रखा जाता है। वैक्यूल में पानी, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट रखा जाता है। प्लांट में ये बड़ा होता है, इसलिए उनकी लीफ फ्रेश रहती हैं। प्लांट्स में बड़ा रहता है और एनिमल्स में छोटा रहता है। लास्ट में आता है हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। यानी सिर्फ प्लांट्स में होगा ये, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। यही लाइट को क्या करता है? फूड में कन्वर्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट लाइट को फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लाइट्स को फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें
सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो सिंपल वर्ड्स में हर ऑर्गेनल का एक वर्कर की तरह अपना काम करता है। हर ऑर्गेनल एक वर्कर की तरह अपना काम करता है और इन सब का कोऑर्डिनेशन ही एक हेल्दी एक्टिव सेल बनाता है। इन सब का कोऑर्डिनेशन क्या बनाता है? एक हेल्दी सेल बनाता है। और जब सेल एक्टिव हो तभी लाइफ स्मूथली चलती रहती है। जब सेल सही तरीके से काम करती रहती है तो लाइफ एक नॉर्मली चलती रहती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल बायोमास्टर एकेडमी को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।